हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। और इसी के साथ आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। सो प्लीज आप ध्यान से वीडियो देखिए। अभी आप 9th में हैं, 10th, 11th, 12th, उसके बाद जो भी आप फील्ड चुनेंगे, जो भी आप स्ट्रीम चुनेंगे, तो उसके लिए भी आपको यहीं पर सभी प्रकार के वीडियोस प्राप्त होंगे। तो ध्यान से वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है, फ्री मीन्स फ्री। चलते हम अपने इस वीडियो पर पार्ट 7 शुरू कर दिया है हमने, टॉलस्टॉय के घर में। क्या आपने बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस वाला वीडियो देखा, जिसमें हमने सभी प्रश्नों की चर्चा की है, प्रश्नों को समझकर उत्तरों को जानने की भी चेष्टा की है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती। कभी कभी हमें क्या लगता है, वाओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मजा आ गया, यूं टिक करेंगे और सही हो जाएगा। नो, ये जो रहते हैं ना, इनमें आप यदि जरा सी भी भूल हुई तो हम कहते हैं ना, दुर्घटना घटी, नजर हटी और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कि हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 नहीं कर सकते हैं। बहुत ध्यान देना होगा। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आप अच्छे से जवाब देंगे। तो आशा करती हूं आपको टॉलस्टॉय के घर में श्री राम कुमार जी द्वारा रचित ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। राम कुमार जी का जन्म कहां हुआ था? शिमला, दिल्ली, राजस्थान या पटना? उनका जन्म हुआ था शिमला। वेरी नाइस, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? शिमला, पंजाब, आगरा या गोवा? उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी शिमला में हुई। टॉलस्टॉय के घर में पाठ के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, अनुपम मिश्र, शरद जोशी या राम कुमार? याद है, राम कुमार जी। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। कहते हैं ना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो यूं, मतलब हम समय से पहले सही जवाब दे देते हैं। अगला प्रश्न, प्रख्यात चित्रकार और लेखक राम कुमार जी का जन्म कब हुआ? कब हुआ? अब हमें ईयर बताना है। 1922, 1923, 1924 या 1925? उनका जन्म हुआ था सन 1924। यस, वाओ। उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए कहां से किया था? अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए किया था। तो एमए कहां से किया था? दिल्ली, शिमला, पंजाब या पटना? उन्होंने किया था दिल्ली से। अर्थशास्त्र से एमए दिल्ली से किया था। किसने? लेखक राम कुमार जी ने। उनको पद्मश्री सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? उनको पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ था। अब बताना है कि कौन से ईयर में। सन 1973, सन 1972, 1948 या फिर 1925? अब ये सोचने वाली बात है कि 1925 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 1924 में तो उनका जन्म हुआ था, तो फिर 1925 में कैसे उनको मिल सकता है? अब चलते हैं थोड़ा यहां तक, 48 में, 72 में या 73 में। अब बताइए, थोड़ा अनुमान लगाइए। 24 दूनी, यहां पर वो 24 साल के थे। क्या 24 साल में उनको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हो गया होगा? नो। चलो अभी आपके अनुसार मैं कर रही हूं, ठीक है? ठीक है, अब चलते हैं हम 72 और 73 में। इनमें से क्या सही जवाब हो सकता है? आइए चेक कर लेते हैं। 1972। 1972 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1985 में प्रतिष्ठित कौन सा सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ था? एक अभी तो उन्हें 1972 में हमने जस्ट अभी देखा ना कि पद्मश्री सम्मान उन्हें 1972 में प्राप्त हुआ।
अब यहां पर दिया है कि 1985 में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, कालिदास, मोहनदास, तुलसीदास या रामदास? किस सम्मान से वे सम्मानित हुए थे? कालिदास। यस, बहुत बढ़िया। चित्रकला की शिक्षा का विस्तार के लिए, चित्रकला की शिक्षा के विस्तार के लिए वे कहां गए थे? कहां पर उन्होंने चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी? कौन से देश जाकर? लंदन, अमेरिका, पेरिस या फ्रांस? कहां गए थे? लंदन, अमेरिका, अमेरिका भी कहते हैं, पेरिस या फिर फ्रांस? पेरिस। ओके, आइए देखते हैं। वेरी वेल डन, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। अगला, वे चित्रकला की शिक्षा के लिए पेरिस कब से कब तक रहे? मतलब पेरिस तो गए थे वे, लेकिन कब से कब तक रहे? क्या तुरंत गए और उसी साल आ गए वापस, या कुछ महीने रहे या कुछ वर्ष रहे, ये बताइए। तो सन 1949 से 1950 में रहे वो, एक साल मतलब। सन 1949 से 1951 लगभग 2 साल। सन 1949 से 1952 या सन 1947 से 1948। पेरिस में रहकर उन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। तो कब से कब तक? सन 1949 से 1951। देख लेते हैं। यस, वेरी गुड। राम कुमार जी के उपन्यास कौन से हैं? घन बने घर टूटे, देर सवेर, का और खा। तो उनका उपन्यास है का और खा दोनों। प्राग में उनके चित्रों की प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन होता है ना, कला प्रदर्शन, चित्र प्रदर्शन, तो वो कब आयोजित की गई थी? सन 1945 में, 1955 में, 1956 में या 1942 में? कब आयोजित की गई थी? सन 1945 में। उन्होंने दूसरी बार यूरोप की यात्रा कब की थी? दूसरी बार का पूछा है, एक बार पहले भी जा चुके थे, अब पूछा है कि उन्होंने दूसरी बार कब की थी। मैं यहां पर एक और बात बताना चाहूंगी डियर स्टूडेंट्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो भी हिंदी में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, इनको बहुत ध्यान से देखा करो, सुना करो, याद रखा करो, क्योंकि ये अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जब हम इनको याद रखते हैं तो हम बड़े से बड़े प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं, पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आगे जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या कोई भी परीक्षा होगी तो उसमें हम यदि इनको ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब चुटकियों में दे सकते हैं। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। उन्होंने दूसरी बार यूरोप की यात्रा की थी सन 1955। टॉल्स्टॉय के जीवन में कभी न भूल पाने वाली यादें कौन सी हैं? झांकी, कहानी, कथाकार या अनुभव? ऐसा क्या है कि उनको कथाकार के रूप में बिल्कुल नहीं भूला जा सकता? लेखक को टॉल्स्टॉय के घर की यात्रा किस तरह की, धार्मिक किस तरह लगी उनको? धार्मिक, तीर्थ यात्रा, अशुभ शुभ? तो उनको ऐसा लगा था उनके घर में जाकर किसी तीर्थ स्थल पर गए हों। इतनी बड़ी उपमा देना, उपमा मतलब समझते हो, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, ठीक है? हिंदी व्याकरण के अनुसार उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। तो लेखक ने टॉल्स्टॉय के घर की तुलना तीर्थ स्थान से की कि इतना अच्छा लगा उन्हें वहां जाकर देखकर कि वाह कितना अच्छा है। टॉल्स्टॉय की पांडुलिपियों की नकल कौन किया करता था? पति, पत्नी, भाई या लेखक? तो जो भी उनकी पांडुलिपि होती थी उनकी नकल पत्नी किया करती थी। टॉल्स्टॉय को किस चीज का बहुत शौक था? संगीत, गाना, गीत, वाद्य यंत्र? उन्हें बहुत शौक था संगीत का। और संगीत जो है वो तो कहते ना बुझे हुए मन में भी एक अलग सी चहक, एक अलग सी जागृति उत्पन्न कर देता है। संगीत का जादू हर तरफ सिर चढ़कर बोलता है। एक बार जब हमें संगीत को कहीं से कहीं भी मधुर ध्वन सुनाई देती है, हम अपने आप ही उस पर झूमने लगते हैं। कभी आपने रियलाइज किया? बिल्कुल किया होगा
कि चाहे वो किसी हम जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं या वहाँ के गीत सुने, या फिर और हम आ जाएं 90s की मूवीज़ के आ जाएं, या फिर आज के जो सॉन्ग्स हैं उनमें मतलब पैर तो थिरकने लगते हैं और अपने आप हम उसमें खो जाते हैं। संगीत में वो जादू है। तो टॉल्स्टॉय भी संगीत को बहुत पसंद करते थे। टॉल्स्टॉय के पुस्तक मतलब कितनी किताबें थी उनके पुस्तकालय में? 22,000, 23,000, 21,000 या 2300, तो लगभग 23,000 किताबें थीं। टॉल्स्टॉय की कौन सी प्रसिद्ध उपन्यास है? आना करीनिना। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास टॉल्स्टॉय का कौन सा है? ध्यान रखिएगा प्लीज, बहुत 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 महत्वपूर्ण चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं। कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास है टॉल्स्टॉय का? आना करीनिना, युद्ध और शांति, का और खा, या इनमें से कोई नहीं? तो आना करीनिना भी है उनका उपन्यास, युद्ध और शांति भी है। तो प्रसिद्ध उपन्यास कौन से हैं? अच्छा ओके, का और खा मीन्स आना करीनिना, युद्ध और शांति प्रसिद्ध उपन्यास है। टॉल्स्टॉय के पढ़ने लिखने के कमरे में आपकी दृष्टि में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु रखी थी? जब लेखक, एक प्रश्न आया था ना कि जो भी दृश्य लेखक ने टॉल्स्टॉय के घर में देखा, तो कौन सा भाग लेखक को सबसे अधिक प्रभावित करता है? मीन्स ऐसा कौन सा एक स्थान था उनके घर में जो वो नहीं भूल सकते कभी भी, और क्या उनके अधिक समीप थी या निकट थी? क्या ऐसी बात थी? देखिए, एक लेखक, एक साहित्यकार के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है कलम। यही उसकी सबसे बड़ी दोस्त भी होती है, सबसे बड़ा हथियार भी होती है, सबसे बड़ा रक्षक भी होती है। तो उस समय जब दबात, इस तरह की डिब्बी हुआ करती थी, दा से दबात लिखा होता था, एक छोटा सा उसमें ढक्कन रहता था, इंक भरी रहती थी इसमें, ठीक है, एक पेन हुआ करता था। तो टॉल्स्टॉय के पढ़ने लिखने के कमरे में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी? एक कलम और दबात, ये इंक, दा से दबात, ठीक है, बिल्कुल यही होना चाहिए। यस। लेखक ने कहां पहुंचकर टॉल्स्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की? उनके घर भी गए, उनसे जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु पर बहुत ध्यान से वो गौर फरमा रहे थे, अर्थात उनको बहुत ध्यान से देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो कहां पर पहुंचकर? उनके शयन कक्ष में, उनके अध्ययन कक्ष में, उनकी समाधि के पास, या उनके चित्र के पास? समाधि से जुड़ी हुई बात याद है? टॉल्स्टॉय ने क्या कहा था? उनकी मृत्यु से पहले ही उन्होंने ये कहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी और उन्होंने ये बता दिया था कि मेरी समाधि एक ऐसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि जैसी ही बननी चाहिए। कोई ढोंग, कोई मतलब आडंबर या कोई ऐसा फिजूल खर्ची या ऐसा कुछ भी नहीं हो, साधारण सा हो, और किसी भी तरह का कोई भाषण वाषण ना हो वहां पर। तो लेखक ने उनकी समाधि पर जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। अगला क्वेश्चन है, रामकुमार लेखक के अतिरिक्त और क्या हैं? कवि हैं, चित्रकार हैं, नाटककार हैं या अभिनेता हैं? रामकुमार जी चित्रकार भी हैं। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी साहित्यकार, चीनी कवि, जापानी यात्री या अमेरिकी लेखक? तो बिल्कुल वे हैं रूसी साहित्यकार। टॉल्स्टॉय कौन सी भाषा पढ़ लेते थे? उनके पुस्तकालय में तरह तरह की भाषाओं की भी पुस्तकें देखी गई हैं, और 1, 2, 10, 20 या सैकड़ों नहीं, अच्छी खासी पुस्तकें, 22-23 हजार लगभग। रूसी, जर्मनी और फ्रेंच, और या फिर उपरोक्त सभी। कौन कौन सी भाषा पढ़ते थे? वे सभी भाषाएं पढ़ लेते थे। अगला प्रश्न है, यूरा का लेखक कौन था? जर्मन यूरा कौन था लेखक का? मीन्स जो यूरा था वो लेखक का कौन था? ठीक है, जर्मन मित्र, रूसी मित्र, भाई या पिता? तो यूरा था लेखक का रूसी मित्र। टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक और किसको था? किसको था? उनकी पत्नी और पुत्री, भाई, लेखक या उनके पुत्र को? तो चित्रकारी का शौक
उनकी पत्नी और पुत्री को था। टॉलस्टॉय ने जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया था? घर छोड़कर गए थे वे, उनके साथ कौन गया था? उनके पिता, भाई, डॉक्टर या नर्स? तो उनके साथ याद है, डॉक्टर गया था। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, रोमा रेला का घर कहां है? चीन, फ्रांस, जर्मनी या भारत? रोमा रेला, फ्रांस। टॉलस्टॉय के घर को वहां की सरकार ने उसे क्या बना दिया? टॉलस्टॉय के घर को, पूरे संपूर्ण घर को, जहां पर उनके बैठने, लिखने, पढ़ने, शयन कक्ष, सब कुछ, उसको सरकार ने क्या घोषित कर दिया? मंदिर। हाँ, क्योंकि लेखक ने तीर्थ स्थान कहा है, मंदिर घोषित किया था, या म्यूजियम, या फिर चर्च, या मस्जिद? लेखक ने तो कहा था कि टॉलस्टॉय का घर एक तीर्थ स्थान की तरह या तीर्थ स्थल की तरह लगा। तो सरकार ने क्या उसको मंदिर घोषित किया था? नहीं, तो क्या घोषित किया था? म्यूजियम। ओके, वेरी गुड। टॉलस्टॉय का घर दिखाने कौन गया? जो भी लेखक को किसने हेल्प की टॉलस्टॉय के घर को दिखाने में? उनके सचिव थे, मेंबर थे, प्रधान सचिव थे, या कोई नहीं? तो जो उनके सचिव थे उन्होंने दिखाया था। कौन सी विश्व युद्ध के कारण मार्मिक छवियां दर्ज हैं? कौन से, बताइए। उनकी जो रचना है, युद्ध और शांति उपन्यास है, उसमें कौन से विश्व युद्ध की छवियां अंकित हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं? तो उसमें है द्वितीय। यस, वेरी वेल डन। रामकुमार साहित्यकार के साथ साथ और क्या है? अभिनेता। पुष्पा, आई हेट टीयर्स, क्या वो अभिनेता है या पत्रकार है? कुछ खबरें जानते हैं, या चित्रकार है, या संगीतकार है? रामकुमार जी के बारे में पूछा जा रहा है तो वो चित्रकार है। बहुत बढ़िया। टॉलस्टॉय का घर कहां था? जापान, रूस, बिहार या आरा? कहां के लेखक थे, कहां के साहित्यकार थे? हाँ, यस, बताइए, जल्दी बताइए। यस, रूसी साहित्यकार। रेपिन कौन था टॉलस्टॉय का? मित्र, चित्रकार, मित्र और चित्रकार, या इनमें से कोई नहीं? रेपिन एक नाम आया था, ध्यान दिया आपने? तो वो टॉलस्टॉय का कौन था? मित्र और चित्रकार। ठीक है। टॉलस्टॉय के घर को कौन सा स्थान दिया गया है? मंदिर, म्यूजियम, चर्च या शिक्षण संस्थान? तो ऑप्शंस हैं अब अलग, इसमें भी आंसर वही होगा, म्यूजियम। युद्ध और शांति, इसके लेखक कौन है? गांधी जी, मार्क्स, टॉलस्टॉय या पंडित जवाहरलाल नेहरू? हाँ, टॉलस्टॉय। क्या बात है, समझ गए आप। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन, यू डिड वेल। इसी तरह से आप हर एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आंसर्स भी जरूर दे पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से, हिंदी मीडियम की बात कर रही हूं मैं, कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। अंग्रेजी मीडियम की बात हम करें, इंग्लिश मीडियम की, तो किंडरगार्टन टू 12th एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस तो आप हमेशा देख ही सकते हैं फ्री। सो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक सभी विषय के वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। यस, यही सबसे अच्छी बात है। तो अच्छे से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, फैमिली मेंबर्स हैं और रिलेटिव्स हैं, उनको भी पता चले कि 100% बेस्ट ऑनलाइन फ्री एजुकेशन भी प्राप्त होती है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।